शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 को। तो प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 का गुणज है। तो ये आप बना के देखना, ये बहुत आसान है। ठीक है, प्रश्नावली इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उनका इकाई अंक 8 है, तो दहाई अंक में क्या क्या हो सकते हैं बताना है हमें। क्या है, इकाई अंक 8 है, तो हमें क्या बताना है, दहाई अंक में क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अंक है जो 2 अंकों के हैं, और 2 अंकों के होने के साथ साथ उनका इकाई अंक में 8 होगा। तो देख लेते हैं। तो 2 अंक का कहाँ से चालू होता है, 11 से। ठीक है, तो 11 से लेकर, तो 11 वाली लाइन में क्या है, 18 है, 2 अंकों का है। फिर 28 है, 2 के सीरीज में, 3 के सीरीज में 38 है, 4 के सीरीज देखें तो 48 है, 5 के सीरीज देखें तो 58 है, 6 के सीरीज देखें तो 68 है, 7 का सीरीज अगर देखते हैं तो 78, फिर 8 का सीरीज देखें तो 88, और 9 का सीरीज देखें तो 98। इसके बाद 99 और 100 हो जाता है, 3 अंकों वाला आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि प्रश्न में आपको 2 अंकों वाला देखना है। ठीक है, 2 अंकों वाला संख्या होना चाहिए, और उनके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 8। तो देखो सभी के इकाई अंक में 8 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सभी के इकाई अंक में 8 है। अब उस संख्या को ढूंढना है जो 3 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो 3 से भाग जाने वाली संख्या को ढूंढ लो। तो देखो 18, 3 छक्के 18 होता है, तो 3 से भाग जा सकता है। तो एक संख्या निकल गया हमारा 18, जो 3 से भाग जा सकता है। 28 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि 3 या 27 होता है, तो ये 28 नहीं जा सकता। उसी तरह से 38 नहीं जा सकता। फिर कौन सा जाएगा उसके बाद अगला, 48, तो ये हो गया 48 भी जा रहा है, 3 एकम 3 छक्के 18। फिर उसके बाद और कौन है, 58 नहीं जा सकता, 68 नहीं जा सकता। अब मैं इसको 3 से भाग करके देख रहा हूँ ना, तो ये भाग नहीं जा रहा है, इसमें शेष बच रहा है, इसमें भी शेष बच रहा है। फिर 78 देखते हैं, तो 78 में भाग कर रहा हूँ तो ये जा सकता है। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 18 3 छक्के 18, फिर 88 नहीं जा सकता, फिर 48 नहीं जा सकता। ठीक है, तो कौन कौन से संख्या जा सकता है, एक तो 18, दूसरा 48 और तीसरा 78। ये तीन संख्या ऐसी है जो 3 से भाग जा सकता है। अब हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या जोड़ने के बाद भी 3 से भाग जा सकता है। तो देखें, तो जोड़ के देखते हैं। तो 1 + 8, ठीक है, 1 + 8 कितना हो गया, 9। और 9 को अगर हम भाग करते हैं तो जा सकता है क्या 3 से। तो 3 के पहाड़ा में देखो जा रहा है 3 तिया, तो हाँ 3 से भाग जा सकता है। ठीक है, इनको देखो 4 + 8, तो ये कितना हो गया 12। 12 भी क्या 3 से भाग जा सकता है क्या, तो हाँ 3 से भाग जा सकता है। अब 78 को चेक करते हैं, तो 78 भी क्या 3 से भाग जा सकता है, तो हाँ 78 भी 3 से भाग जा सकता है। देख लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तो हो रहा है ये तिया बार में, चौके बार में, पंचे बार में कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, मतलब जा सकता है। लेकिन हमारे जो प्रश्न में जो पूछा है वो क्या है, दहाई अंक। तो हमें पता चल गया ये सब इकाई अंक है। तो दहाई अंक क्या है, 1 4 7, तो इनका दहाई अंक है। ठीक है, दहाई अंक क्या है, 1 है, 4 है और 7 है, यही पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, 1 4 7 दहाई अंक, और ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्न क्रमांक 3 में है, संख्या 35p 5 का गुणज है तथा 5 का गुणज है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करना है, और क्या होना चाहिए, 5 का गुणज। तो p का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, देखो कोई भी 5 का गुणज हो तो उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से भाग जा सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके इकाई अंक में देखते हैं। ठीक है, हम इकाई बराबर, ठीक है, p बराबर, p इकाई अंक है, p जो है यहाँ पे लिख लें, p, चलो p इकाई अंक है, p इकाई अंक है। तो p का मान हम क्या कर सकते हैं, p का मान p बराबर 0 या 5 रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, रख के देखते हैं। उसके बाद उसको भाग दे के देखें, अगर ये कट रहा है मतलब सही है। तो 350 यहाँ पे लिखो,
तो p बराबर शुरू में हम क्या रखेंगे 300, p बराबर 0 रखेंगे। तो 303 मतलब ये हो गया 35 और p था तो 0, तो 350 हो गया। भाग दे दो कितने से, 5 से। 5 से भाग देंगे तो भाग देने के तरीका क्या है, अगर आप चाहो तो इस तरह से भाग दे सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 350/5 ऐसे काट सकते हो। तो देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये शून्य, 5 शून्य में शून्य बाहर जाएगा तो ये शून्य कट गया 70। तो कितना आ गया, ये आ गया टोटल 70। ठीक है, तो मतलब ये पूरा पूरा भाग चला गया। अब इसको देखते हैं, p बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, तो 355 भागित 5। इसको भी ऐसे काट के देखते हैं, 5 5 5 बटे 5, 5 से भाग दे के देखना है। तो देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 71, तो ये आ रहा है 71। तो देखो पूरा पूरा भाग गया, कोई शेष नहीं बचा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि p का मान, ठीक है, p का मान क्या हो सकता है, या ठीक है p का मान 0 हो सकता है, या ठीक है 0, p का मान इसको यहाँ पे p का मान 0 या 5 हो सकता है। एक नहीं होगा, दोनों होगा, क्योंकि दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली एक ही नहीं पूछा है। ठीक है, तो या p का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है 6a 3b 9 से विभाजित एक संख्या है, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि अगर हमें जैसे कि ये अभी मान दिया है, आपका दिया क्या है, चलो लिया है वो लिख लेते हैं। दिया है 6a 3b, ये दिया हुआ है 6a 3b। अब हमें क्या करना है, इसको 9 से भाग दे के देखना है। तो 9 से भाग दे के देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो ये दिया हुआ है 6 + a + 3 + b ऐसे करेंगे। ठीक है, से तीनों को जोड़, ये यहाँ पे 3 नहीं 4 है, 6a + b, इन सभी को जोड़ेंगे। तो इन सभी का जो जोड़ है वो क्या होना चाहिए, 9 से भाग चला जाए, तभी वो क्या होगा, तभी वो संख्या पूर्ण मतलब 9 से विभाजित माना जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, a का मान। तो यहाँ पे देखो, अब हम शुरू करते हैं पहला नियम। तो 6, ठीक है, अगर 6 का मान अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो ये 6 और 3 9 तो हो ही गया है। तो 9 हो गया है तो 9 तो कट सकता है। तो 9 और कितना चाहिए हमें, ज़रूरत 9 की। तो अगर इसका मान हम 1 रखते हैं तो इसका मान क्या रख सकते हैं, 8। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 3 + इसका मान 8, जोड़ दो कितना होगा, तो ये हो गया 18। 18 को भाग दे दो 9 से तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया, कोई शेष नहीं बचा। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में क्या है, 6, अब a का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो इसको कितना रख सकता हूँ मैं, 7। ठीक है, अगर 2 रखता हूँ तो इसको रख सकता हूँ 7। तो 2 + 3, हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक कम, अभी 1 रखे थे उसके बाद हमने 2 रख के देखा, तो पीछे वाला क्या रख सकते हैं हम लोग, 7 रख सकते हैं। तो ये हो गया 18 + 9, तो ये भी हो गया, 2 से भाग चला गया। अब देखो तीसरा कंडीशन में, अब देखो 3 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 6। तो ये हो गया 6 + 3 + 3 + 6, तो ये हो गया 18 भागित 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये भी चला गया। चौथा कंडीशन देखें, अब यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 रख के देखें तो ये भी चला जाएगा क्या, 4 और 5 जाने पे तो जा सकता है, पर ठीक है जा रहा है तो रख लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है। 4 रखेंगे तो हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। ठीक है, लिख लो। तो ये हो गया यहाँ पे 4 प्लस, पर इसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ये 61 है, एक हासिल आया तो एक यहाँ पे गया, 2 रखे 62 हुआ, तो ये कितना हो गया, 2 7 और 27 में जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भाग देके कि ये 64 मान लो, तो ठीक है, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक हासिल, 3 छक्के 12, फिर एक इसमें जाएगा, हाँ फिर जा सकता है, तो जा सकता है तो लिख लेते हैं। हमने ट्राई भी किया ना, इन संख्याओं को लेकर टोटल में भाग करके भी देख रहे हैं। तो ये 5 हो गया, फिर ये 18 हुआ भागित 9 बराबर 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 5वां कंडीशन में।
अब यहाँ पे देखो 6 है, तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, अब वापस 6, अब हमें फिर से वापस जाना पड़ जाएगा। तो हम क्या रहे हैं, वही संख्या हम लोग बार बार नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेंगे तो देखो 8 एक बार रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, मतलब उल्टा रखा है। तो हम 4 ही कंडीशन में से स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ए का मान क्या क्या हो सकता है, ए का मान ए बराबर देख लो 1 2 3 4, ठीक है। ए का मान 1, तो बी का मान क्या होगा, एक वाले लाइन में 8 होगा, ठीक है। एक निकल गया। फिर से लिखो ए बराबर, अगर हम दूसरे नियम में हैं, चलो यहाँ पे बगल पे लिखते हैं, ये ज़्यादा आसान है। ए बराबर 1, तो बी बराबर क्या होगा 8। यहाँ पे देखो ए बराबर अगर हम 2 लें तो बी बराबर कितना लेंगे 7। यहाँ पे देखो ए बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो बी बराबर कितना लेंगे 6। अगर हम ए बराबर यहाँ पे 4 लेते हैं तो बी बराबर हम यहाँ पे लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 तक के 4 नियम में हमने इसे खत्म कर दिया। तो ये इस तरह से ये बन गया, देखो सभी का जोड़ हुआ है, जोड़ भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं, 5वां नियम। तो इतने में हम स्टॉप करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अगले पार्ट में देखेंगे।